Hello students, we learn our chapter division. Now it's time to solve our workbook. So everyone must have to open mathematics workbook part 1 and the page number 63. So on the page number 63 there is a workbook and division. So let us first solve the concept 7.1 divide large number. So let us solve the recall section, that is our multiple choice questions. So here number 1 is the number of times the divisor divides the dividend is called. तो देखो जिस नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड क्या करता है, डिविडेंड को डिवाइड करता है, तो उसको क्या कहते हैं? यस, तो उसको कहते हैं हम कोशंट. द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवाइजर डिवाइड्स द डिविडेंड. डिवाइजर ने क्या किया है? डिवाइड किया है डिविडेंड को. तो जितने टाइम्स हम डिवाइड करते हैं उसको, तो जो हमारा जवाब आता है उसको हम कहते हैं कोशंट. क्या कहते हैं हम उसको? कोशंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी. सो यू मस्ट हैव टू राइट डाउन हियर कोशंट, QUOTIENT, and our correct option is the option C. Now the second example, in 520 divided by 8 is equal to 65. Then 65 is the, यस जो हमारा जवाब होता है, आंसर्स होता है, तो उस आंसर को हम मोस्टली क्या कहते हैं? कोशंट कहते हैं. सो हियर 65 इज ऑल्सो अवर कोशंट. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी. सो you must have to write down again here quotient. Okay, and write down here option, that is the option B. Okay, let us learn the third example. 120 roses are distributed equally among 3 girls. Each girls get dash dash roses. So here you must have to divide 120 by number 3. So चलो ये हम रफली करते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या जवाब आएगा. यहाँ पर 1 2 0. तो देखो ये आपको क्या करना है? रफ वर्क में सॉल्व करके इसके जवाब फाइंड आउट करने हैं. तो 3 1s are 1 और 3 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो हम नंबर 12 को कंसीडर करेंगे. 3 4s are 12. सो हियर 12 सब्ट्रैक्शन हुआ 0 0, ऊपर से आ गया 0 नीचे. सो 0 तो ठीक है टेबल में होता, तो 3 0s are 0 एंड 0 माइनस 0 इज द 0. अब ऊपर से नंबर है क्या? नहीं है, और ये रिमाइंडर भी डिवाइजर से छोटा है. यहाँ पर हमारी डिवीजन हो गई कंप्लीट. सो व्हाट इज अवर कोशंट? यस, our quotient is the 4040. Okay, so let us check out the option. Where is the 40 there? Yes, so in option D there is a number 40. So our answer is the 40 roses. And which option is the correct? The D option is the correct. So write down D over here. Now let us solve remembering and understanding section, that is the multiple choice questions. Example 4, the quotient when 1800 is divided by 3 is. तो again we have to do the division. क्या करना है हमें? 1800 को 3 से डिवाइड करना है. let us do it in a rough work. तो जल्दी से आपको ड्रॉ करना है. 1800 एंड 3 से डिवाइड करना है. ओके, 3 18 है. यस, यू नो दैट 3 6s are 18. सो 18 minus 18, 8 minus 8 0, 1 minus 1 0. Again taken down the 0. Then 3 0s are 0. So 0 minus 0 0. Now again take the numbers down.
is the 0. Again 3 zeros are 0. So here our quotient we get is the 600. Okay, so let us check out the कहाँ पर है 600 फिर यहाँ पर यस इन ऑप्शन बी देयर इज 600. सो करेक्ट आंसर इज द 600 and our correct option is the option B. Okay, now the remainder when 2000 is divided by 10 is. चलो फिर ये सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर. इसमें करना है हमें यस जल्दी से हमें रब में आपको सॉल्व करना है. ठीक है, तो पेज पर हम लेते हैं. चलो वी हैव 2000 और 2000 को डिवाइड करना है हमें नंबर 10 से. 10 1 जार 1, 10 2 जार 20. ओके, तो ये हो गए हमारे 20 ईयर. माइनस हो गए 0 0, ऊपर से लिए डाउन 0. 10 zeros are 0. अगेन ऊपर से लिए 0 डाउन. अगेन 10 zeros are 0. तो यहाँ पर आंसर आ गया 0. सो रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पर 0 एंड क्वेश्चन कितना यहाँ पर आ गया 200. सो हम कह सकते हैं whenever we divide 2000 by 10, so our remainder is the 0. Yes, so we have to write the answer over here 0 and our correct option is the option A. Now let us solve the example 6.1. The quotient in 190 divided by 19 is. अब इसमें क्वेश्चन हमें फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें आंसर ही फाइंड आउट करना है. तो 19 टेन्स आर, यहाँ पर अभी एक ट्रिक बताता हूँ आपको. 19 टेन्स आर कितने होते हैं हमारे 190 होते हैं. यस ना, सो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हम 19 1 जार 1 और डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हो. चलो चेक करेंगे फिर यहाँ पर 190. सो यहाँ पर 19 है. ठीक है, तो 19 1 जार 19. 19 minus 19 0, taken 0 down. So 19 zeros are 0. So our answer is the 10. So our quotient is what? So our quotient is the 10. Yes, so our correct option is the option D. So write down here 10 and write down D over here. Okay students, so now let us solve fill in the blank. Where the quotient when 180 is divided by 9 is. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा हमें मेंटली करना है. देखो 9 1 जार 1, 9 2 जार होगा हमारा 18. ठीक है, और 0 उसके आगे दे देने हैं. ठीक है, 9 2 जार 18 और 9 0 जार 0. यहाँ पर हमारा आंसर हो गया, आंसर इज द 20. अब देखो यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10. तो इस एग्जाम्पल में एक ट्रिक मैं बताता हूँ. किसी भी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं और हमारे डिविडेंड में भी क्या होते हैं 0 होते हैं, तो हमें क्या करना है 10 का जो 0 होता है वो उससे कैंसिल करके जो यहाँ पर जवाब रहता है उसको दिखाना है. लेट अस मैं करके दिखाता हूँ. देखो जब भी आपको इस तरह से नंबर आए लाइक दैट 300 डिवाइड बाय 10, तो आपको क्या करना है, यस आपको ये 0 और 10 का 0 करना है कैंसिल, और जो नंबर फिर यहाँ पर रहता है वो वही नंबर होता है आपका आंसर. दैट इज़ अ ट्रिक. लेट अस उसको चेक करके देखते हैं यहाँ पर कि सही में वही आंसर आता है क्या. तो देखो चेक करके देखते हैं हम. तो 300 डिवाइड बाय 10, यस 10 3 जार 30.
तो देखो 0 minus 0 0, 3 minus 3 0, again taken the 0 down, 10 zeros are 0. So here answer is the 30 and remainder is the, that is the quotient is the 30, remainder is the 0. आ गया कि नहीं वही जवाब? यस. तो ये ट्रिक हमें अप्लाई करनी है. जब भी आपको 10 नंबर से डिवाइड करना है और ऊपर के नंबर्स में अगर 0 है, दैट इज़ द डिविडेंड में जीरोस हैं, तो डिवाइज़र के 10 का एक ज़ीरो कट कर कर डिविडेंड का भी एक ज़ीरो कट करना है और फिर डिवीज़न में जितने नंबर्स बचते हैं वो होता है हमारा आंसर. सो हियर आवर आंसर इज द 3030. ओके, सो नाउ let us turn the page and open our page number 64. So here we have the example, the quotient in 1600 divided by 8 is. हमें 1600 को डिवाइड करना है किससे? नंबर 8 से. Quickly do it in a rough work. Quickly हम करके देखेंगे. चलो 1600 divide by 8. 8 ones are 1, 8 twos are 16. So 16 minus 16, here the 0, again taken down the 0 number. 8 zeros are 0. Then answer is again 0, again taken down the number 0. Then 8 zeros are again 0. So here remainder get 0 and the quotient is the 200 and 200 is our answer. So here we have to write down that 200 is our answer. Now let us solve very short answer questions. Example 10. What is the quotient when 4000 is divided by 4? ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा फिर यहाँ पर? देखो 4 1s are 1 और बाकी आपको आगे 0 लगा देने हैं. फिर भी लेटस हम चेक करके यहाँ पर देखेंगे 4000 और डिवाइड बाय 4, 4 1s are 4. तो देखो यहाँ पर रखा है 0, ऊपर से भी से 0 लेना है, तो फिर से आपका 4 zeros are 0, तो ये 0 आएगा. अगेन ऊपर से हम 0 लेंगे, तो देखो 4 zeros are 0, तो अगेन 0 आएगा. अगेन ऊपर से अब 0 लेंगे, तो अगेन 4 zeros are 0, तो 0 आएगा यहाँ पर. So our answer is that is the quotient is the 1000. Quotient is what? 1000. Yes. So here whenever we divide 4000 divide by number 4, then our quotient, that is our answer, is the 1000. Okay. Now similarly you have to solve that example at your home, but here you have to write the remainder. Whenever we divide the 10, we divide 6000 is divided by 10, so we have to find out the remainder. What is the remainder when 6000 is divided by 10? चेक करना है घर पे और इसका आंसर आपको लिखना है. डेफिनेटली मैं बताऊंगा इसका आंसर आपका आएगा 0, but you must have to check it and then write it down. What is the quotient when 220 is divided by 22? So that also example is also for your homework part. That 2 examples you must have to solve. इसका क्वेश्चन आपका फिर भी मैं ओरली बताऊंगा आंसर इसका क्वेश्चन आएगा 22 डिवाइडेड बाय 220 का आएगा क्वेश्चन आपको 10. ठीक है, तो चेक करके देखो घर पे. नाउ लेट अस सॉल्व द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. चेक द करेक्टनेस ऑफ डिवीजन. इफ डिविडेंड इज इक्वल टू 324,
divisor is equal to 9, quotient is equal to 36 and remainder is equal to 1. सो हमें करेक्टनेस चेक करने के लिए हमारा फॉर्मूला कौन सा है? यस, फॉर्मूला है हमारा यस, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. ओके, तो चलो इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज डाल दिए. तो हमारे यहाँ पर इक्वल के इस साइड में, मतलब हम कहते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वल के उस साइड में, हम मतलब हमारे राइट हैंड साइड में, दोनों में आपका जवाब सही आना चाहिए. तो डिविडेंड कितना था हमारा? 324, दैट इज 324. डिवाइजर था हमारा 9, क्वोशंट था हमारा 36 और रिमाइंडर था हमारा +1. चलो चेक करते हैं फिर. इक्वल के इस साइड का नंबर ही राइट हैंड साइड में, मतलब इस साइड में आना चाहिए. सो पहले तो हमारा मल्टीप्लिकेशन है. लेट अस डू द मल्टीप्लिकेशन. 9 6 जार, यस, तो ये ओरली करना है अभी हमें मन में. 9 6 जार 54, तो यहाँ पर हमारा जाएगा ये 50. 9 6 are 54. So 4 over here and 5 goes our carry forward. So 9 3s are 27. 27 plus our 5. 27 plus 5 कितने होते हैं? 27, 28, 29, 30, 31, 32. So our answer is the 324 and plus 1 is there. So 324 plus 1, that is the 325. So यहाँ पर गड़बड़ हो रही है. लेफ्ट हैंड साइड में 324 आ रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड में इक्वल के साइड में 325 आ रहे हैं. सो ये करेक्ट है क्या? डिवीजन नहीं है. तो करेक्टनेस यहाँ पर हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? ये एग्जाम्पल करेक्ट नहीं आ रहा है. सो हियर वी हैव टू राइट दैट डिवीजन इज नॉट करेक्ट. डिवीजन करेक्ट है कि फिर यहाँ पर नहीं? डिवीजन इज नॉट करेक्ट. वाई? बिकॉज वी हैव टू, इधर भी हमारा नंबर कौन सा आना चाहिए था? 324. नाउ let us solve the 14th example. State the property when the number is divided by 1. Give 2 examples. चलो हमें प्रॉपर्टी लिखना है. तो यस, जब नंबर, कोई भी नंबर, यस हमें पता है कोई भी नंबर जब क्या होता है 1 से डिवाइड होता है तो उसका आंसर वही नंबर आता है इटसेल्फ. दैट इज द क्वोशंट इज द नंबर इटसेल्फ. ओके, सो जैसे कि अगर हम 25 को डिवाइड करते हैं 1 से, सो आवर आंसर इज़ द 25. अगर हम 54 को डिवाइड करते हैं 1 से, सो आवर आंसर इज़ द 54. सो किसी भी नंबर को हम जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशंट द नंबर इटसेल्फ आता है. चलो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं. फिर हम प्रॉपर्टी लिखेंगे कुछ इस तरह से. व्हेन द number is divided by 1, then quotient is the number itself. इसका अर्थ क्या है कि वही जवाब उसका आएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, चलो हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं. फिर यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एग्ज़ाम्पल 1 लिखेंगे हम यहाँ पर. चलो, दैट इज़ 54 डिवाइडेड बाय 1. सो आंसर इज़ द 54. दैट इज़ द सेम नंबर. अगेन
if we divide, चलो 323 divide by 1, then answer is the 323. That is the number itself. Okay students, so remaining part we will solve in next period. Bye bye for now, but you must have to solve the page number 63 and 64 in your मैथमेटिक्स वर्कबुक. ओके, और वर्कबुक में ही सॉल्व करना है. ओके, बाय बाय फॉर नाउ.